धौलपुर जिले में बड़ा रेल हादसा टला। मनिया बिरौंदा के बीच मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा। धौलपुर जिले के मनिया और बिरौंदा के बीच रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार को एक मालगाड़ी का डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी धौलपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने तुरंत ट्रैक की जांच शुरू कर दी और सुरक्षा के मद्देनजर रेल यातायात को कुछ समय के लिए प्रभावित किया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार किसी जनहानि की सूचना नहीं है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि डिब्बा पटरी से उतरने के कारण रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जल्द ही रेल संचालन सामान्य किए जाने की संभावना है। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसे पुलिस व रेलवे कर्मचारियों ने हटाकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली। वहीं यात्री गाड़ियों के लिए दोनों ओर से संचालन पूरी तरह से सुचारू है। आधा दर्जन युवकों ने सरे बाजार एक युवक की जमकर की पिटाई। युवक पर लाठियों से किया हमला। हमले का सीसीटीवी फुटेज हो रहा वायरल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के हरदेव नगर रोड पर दो बाइकों पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन युवकों ने सरे बाजार एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावर बेरहमी से युवक पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया था। बता दें कि हमले में घायल युवक दीपक निवासी सरमुत्रा 26 फरवरी 2026 को बाजार की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक अनजाने में सामने से आ रही एक बाइक से टकरा गई। मामूली कहासुनी के बाद मामला अचानक बढ़ गया और कुछ ही देर में दो बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन युवक मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दीपक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बाजार में हुई इस घटना से मौके पर मौजूद दुकानदार और राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया था। घटना का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मामले को लेकर निहालगंज थाना एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि अभी 2 दिन पहले हरदेवनगर चौराहे पर एक युवक के साथ 4-5 युवकों ने मारपीट की थी। इनका पहले कोई एक्सीडेंट हो गया था। इस बात को लेकर युवकों ने मारपीट की थी। मामला दर्ज कर लिया है और एक बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 दिन पहले हरदेवनगर चौराहे में के पास कुछ 4-5 लड़कों के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की गई। इनका पहले कोई एक्सीडेंट हो गया था, उस बात को लेके और फिर इन युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। इसमें अभी हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और प्रारंभिक जांच में एक मोटरसाइकिल के नंबर प्राप्त हुए, जिसके आधार पर मुलजिमों की तलाश की जा रही है। जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री पुरी का फूका पुतला। धौलपुर जिले के बाड़ी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की जिलाध्यक्ष आरती सेवरे के नेतृत्व में आज शनिवार को जिले के बाड़ी शहर के गंज गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एपिस्टीन फाइल में भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आने पर विरोध जताया और उनका पुतला फूंका। महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि हरदीप सिंह पुरी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आरती सेवरे ने बताया कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सारिका के निर्देश पर यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष सीमा सिंघल, धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट हिना खान के साथ पूजा अग्रवाल, हेमलता कुशवाहा सहित कई महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई। महिला कांग्रेस की मांग है कि जो मंत्री अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जेफरी एपिस्टीन के साथ संबंध रखता है, वह देश की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता है। उन्हें नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की कई पदाधिकारी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखी टी-शर्ट पहने हुए थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी, जिनको एक्टिव फाइल में उनका नाम ओपन हुआ है और उन्होंने खुद अपनी इस बयान को खुले में साबित भी किया है, बोला भी है, रखा भी है। उसको लेकर के हम महिला कांग्रेस आज उसके इस्तीफे की मांग को लेते हैं और उससे जल्द कहते हैं कि जल्द से जल्द अपने पद से मुक्त हो जाइए, जिससे जनता को, ये बच्चियां सुरक्षित रह सकें, हमारा देश सुरक्षित रह सके। इस पर हमारे मोदी जी, जिन्होंने विरोधी पार्टी के साथ में मिल करके हरदीप पुरी से कंप्रोमाइज़ किया है और विदेश में भी कंप्रोमाइज़ किया है, इसको लेकर के हम पीएम मोदी कंप्रोमाइज़ को लेकर के आज हमने विरोध प्रदर्शन किया। और जो हरदीप पुरी एक ऐसा शख्स है, ऐसा मंत्री है जिसने कांग्रेस
पार्टी को, एक अपनी खुद की पार्टी को निलज्जित साबित किया है। इसको लेकर के वो एक नाबालिग बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के शोषण करता था। विदेशों में उसकी डील है, काफ़ी उसने बयानबाजी की है, वो सामने आई है, उसकी फाइल ओपन हुई है। उसको लेकर अपनी गलतियों को वो उसने ओपन किया है। उसको हम जल्द से जल्द ये कहते हैं कि प्लीज़ जल्द से जल्द अपने पद से मुक्त हो जाइए, इस्तीफा दीजिए। मोदी जी, इसका इस्तीफा स्वीकार कीजिए। सीमा सिंघल बाड़ी से ब्लॉक अध्यक्ष, और इसका विरोध करते हैं हम, सोशल विरोध करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है, ये एब्सटेन के अगेंस्ट हुआ है, जो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है और नाबालिग बच्चियों को शोषण करता जा रहा लगातार। हम चाहते हैं, सारी महिलाएं चाहती हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, जिससे कि नाबालिग बच्चियां सेफ हो जाएं। एसपी विकास सागवान ने नाकाबंदी का किया निरीक्षण। 3 दिन की नाकाबंदी में 133 वाहन किए सीज। राजकॉप के माध्यम से 704 संदिग्धों के फोटो का किया मिलान। धौलपुर एसपी विकास सागवान के नेतृत्व में पिछले 3 दिन से शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक जिले में ए श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान 133 वाहनों को सीज किया गया है एवं 25 वाहन चालकों के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। वहीं 3 दिन की बात करें तो नाकाबंदी के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से कुल 1118 वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई है। इसके साथ ही नाकाबंदी के दौरान 3 दिन में राजकॉप के फोटो फीचर्स मिलान के माध्यम से कुल 704 संदिग्धों के फोटो का भी मिलान किया गया है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा कल शुक्रवार देर रात्रि सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही ए श्रेणी की नाकाबंदी का औचक निरीक्षण भी किया गया और कार्रवाई का अवलोकन किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राजस्थान पुलिस अपराधियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ए श्रेणी की नाकाबंदी केवल एक अभियान नहीं बल्कि अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है। हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी बच ना पाए और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। होली सहित आगामी त्योहार को लेकर बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी में होली के साथ आगामी त्योहार को देखते हुए बाड़ी शहर के कोतवाली थाने में आज सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी और पुलिस मित्र की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगड़ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्किल अधिकारी महेंद्र कुमार और कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। एडिशनल एसपी ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे होली, रमजान, ईद और शहर के बारे-बाई मेला जैसे त्योहारों को लेकर सतर्क रहें। उन्होंने नागरिकों से सभी त्योहारों और मेलों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की ताकि शांति भंग की स्थिति न बने और कोई अप्रिय घटना घटित न हो। सीएलजी सदस्य और शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार ने बताया कि बैठक के दौरान सदस्यों ने शहर के मुख्य रास्तों, बाजार में बढ़ते अतिक्रमण और जाम की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या से राहत दिलाने की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि वे जल्द ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और बाड़ी उपखंड अधिकारी से वार्ता कर इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने नो पार्किंग बोर्ड लगाने और अतिक्रमण के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। परमार ने एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए बताया, कुछ दिन पहले गर्ल्स स्कूल के पास एक भारी वाहन की तेज गति के कारण स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। मृतक के परिवारीजन और सीएलजी सदस्यों ने प्रशासन से ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। बैठक में चम्बल बजरी से भरे ट्रैक्टरों के तेज गति से दौड़ने की भी शिकायत की गई। इस पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यदि ट्रैक्टरों का पीछा किया गया तो वे और तेज भागेंगे, जिससे हादसे की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। शांति समिति की इस बैठक में कांग्रेस जिला पदाधिकारी रोशनी शिवहरे, जगदीश जगरिया, इस्लामुद्दीन, राकेश शर्मा, महेश बटेले, आर्यन राय और रविंद्र बंसल सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। त्योहारों का सीजन चल रहा है। सबसे पहले होली आएगी, उसके बाद में धुलंडी और उसके बाद में भी अम्बेडकर जयंती है, महावीर जयंती है। त्योहारों का एक श्रृंखलाबद्ध सिलसिला है। तो उसके तहत हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी के सभी सदस्यों की यहाँ बाड़ी थाने में मीटिंग ली है और किस प्रकार से अपने को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। कोई भी असामाजिक तत्व अगर किसी प्रकार की शरारत करता है, बदमाशी करता है या सोशल मीडिया पे कोई कमेंट करता है, भद्र कमेंट करता है, तो तुरंत हमें पुलिस को सूचना दें और पूरी तरह से शांतिपूर्वक सभी त्योहारों को मनाना। इसी संबंध में आज ये मीटिंग ली गई। कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं कि ट्रैफिक से संबंधित बताई है, पार्किंग से संबंधित बताई है, जो एसडीओ साहब और ईओ साहब के साथ मिलकर के अतिशीघ्र हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा है जो सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर कोई बंद है तो उनको चालू करने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति सक्षम है और जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं वहां पर कैमरे लगाने के लिए हमने इनको
प्रेरित किया नहीं है, लेकिन ईओ को बोल रखा है, तो अभी अति शीघ्र इसके बोर्ड बनवा के और चिन्हित करके वहाँ पे इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होली का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद ईद भी है, उसके बाद बारहवाई का मेला है। होली के धुलंडी के दिन छोटी मोटी वारदातें हो जाती है, उस संबंध में चर्चा हुई, और बारहवाई का मेला जो निकलता है उसके संबंध में चर्चा हुई। अन्य समस्याओं में एक तो जाम की समस्या जो निरंतर कई वर्षों से यहाँ पर सीएलजी की मीटिंग में उठाई जा रही है, लेकिन आए दिन जो गर्ल्स स्कूल के पास जाम है, जो बचन चौकी के पास जाम है, उसका कोई स्थायी कारगर हल नहीं निकल पाया है। उस संबंध में सीएलजी के सभी मेंबरों ने बात उठाई कि जाम से अभी कुछ दिन पहले एक वारदात हुआ, एक हादसा हुआ, एक बच्चे की गमी हुई। उस संबंध में उसका भाई भी आया था कि साहब इस तरह की जो भारी वाहन है वो दिन में नहीं निकले। दूसरी बात, एक मुद्दा ये भी उठा कि दिन के समय 11 बजे हमारे जगरिया जी ने उठाया था कि 11 बजे के करीब हाई स्पीड में जो खाली ट्रैक्टर रेता के और डेक बजाते हुए बाजार में से निकल रहे हैं। इसका क्या कारण है? या तो ये रात को आते या फिर इस तरह आते हैं तो धीरे धीरे बाजार में निकले हैं, जिससे कि एक भैंसा पैदा हो जाता है। उसका भी कोई स्थायी जवाब भी नहीं मिल पाया और कोई स्थायी हल अभी तक नहीं हो पाया है। शासन ये दिया गया है कि हम रोकने का प्रयास करेंगे कि दिन में भारी वाहन बाजार में नहीं जाएं। दूसरी बात यह है कि जो रेता के जो खाली ट्रैक्टर हैं, उन ट्रैक्टरों ने एक भय और आतंक फैला रखा है, कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है। पुलिस का कहना है कि अगर हम पीछा करते हैं तो और तेज़ दौड़ाएंगे, हो सकता है और दूसरा हादसा हो जाए। इसलिए उन्होंने इसका आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में सोचेंगे और उन पर नियंत्रण करेंगे। या तो वो दिन में आए ही नहीं, आए तो बड़ी धीरे धीरे निकल के जाएं। और सभी लोगों ने इस तरह के मुद्दे उठाए। मंदिरों में सजाई झांकियां, फूलों की खेली होली। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में फागुन मास की आमला एकादशी पर 2 प्रमुख मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। हौद मोहल्ला स्थित कुल्ली वाले मंदिर में खाटू श्याम बाबा की झांकी सजाई गई और फूलों की होली खेली गई। वहीं कमलेश्वर महादेव मंदिर में भी बाबा की मनोहर झांकी सजाई गई और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। कुल्ली वाले मंदिर में खाटू श्याम बाबा कमेटी द्वारा हर महीने की एकादशी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आमला एकादशी के अवसर पर बाबा की आकर्षक झांकी सजाई गई और विशेष आरती की गई। इस दौरान होली के पर्व को देखते हुए फूलों की होली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर प्रसादी का वितरण किया गया। बाड़ी शहर के कमलेश्वर महादेव मंदिर में भी मंदिर कमेटी द्वारा बाबा की मनमोहक झांकी सजाई गई। एडवोकेट रूप सिंह ने बताया कि झांकी के साथ फूलों की होली खेली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान जागरण और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने भजन गायन किया और शहर के लोगों से होली के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। जागरण में खाटू श्याम बाबा के भजनों पर झूमे भक्त। धौलपुर शहर के लौंगपुर सिद्ध बाबा कैलाश धाम मंदिर मचकुंड पर खाटू श्याम बाबा की पावन मूर्ति की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत रात्रि जागरण में श्याम प्रेमी एवं संत समाज के लोग श्याम बाबा के भजनों में डूबकर झूमते रहे। श्याम बाबा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए प्रसाद वितरण एवं भंडारे में सुबह से लेकर शाम तक संतों एवं श्याम प्रेमियों ने प्रसादी ग्रहण की। इसके बाद रात्रि जागरण में खाटू श्याम बाबा के भजनों की अमृत वर्षा में श्याम प्रेमी डूबते और नहाते रहे। जागरण के कलाकारों में धौलपुर से संगीतकार शिवांश मंगल, मुरैना से कुमारी किशोरी राधे, ग्वालियर से रविशंकर परमार, मुरैना के कलाकार श्यामनगर, धौलपुर के प्रसिद्ध ढोलक वादक शंकर, अनुराग, सतीश, कमल किशोर आदि शामिल रहे। कलाकारों ने खाटू श्याम के भजनों की एक से एक बेहतर प्रस्तुति देकर उपस्थित श्याम प्रेमियों को झूमने और नाचने पर मजबूर कर दिया और उपस्थित श्रोता श्री श्याम के भजनों की रसदार में गोते लगाते रहे। विवाहिता ने की खुदकुशी, 4 माह पहले हुई थी शादी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की छेकुरिया बस्ती में एक विवाहिता ने शनिवार सुबह फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे परिवार में त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा कस्बे की छेकुरिया बस्ती निवासी गुड़िया पत्नी मोहर सिंह ठाकुर ने शनिवार सुबह करीब 8 बजे फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने फंदे से उतारकर विवाहिता को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया। बताया गया कि मृतका की शादी करीब 4 माह पहले ही हुई थी। रोजगार उत्सव में 326 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र।
प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शनिवार को अजमेर स्थित कायड़ विश्राम स्थली में प्रदेश स्तरीय रोजगार उत्सव का भव्य आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 16,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए उनका शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। साथ ही 21,800 से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी क्रम में धौलपुर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद टाउन हॉल में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से जोड़ा गया। साथ ही जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने 326 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र एवं किट प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने नवचयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल नौकरी नहीं बल्कि जनसेवा का अवसर है। उन्होंने सभी कार्मिकों से अपेक्षा की कि वे ईमानदार, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा जिले के विकास में सक्रिय योगदान दें।